बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल ये बातें बहुत सुनने को मिलती हैं कि जिन औरतें मर्द पर आशिक हो जाती हैं और मर्द जिन औरतों पर आशिक हो जाते हैं और फिर वो सब कुछ होता है जो इंसान इश्क मोहब्बत में करते हैं। इनमें कुछ निशानी सामने आने पर इंसान समझता है इस पर जिन्नात का असर है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है ऐसी निशानी होने पर जिन्नात का ही असर हो। कई बार ये निशानी हमारे सामने और वजह से भी हो जाती है, वो एक बीमारी भी हो सकती है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिन्नात मौजूद नहीं होते हैं, क्योंकि जिन्नात का होना कुरान पाक से साबित है। आज हम आप लोगों को जिन्नात और इंसान की शादी के हवाले से कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जिन्नात के हवाले कुछ दिलचस्प और सच्ची बातें इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आजकल ये बात बहुत फैली हुई है, औरतों पर मर्दों से ज़्यादा जिन्नात का असर साया होता है। पता है इसकी वजह बताई जाती है औरतें कमज़ोर अकीदे की होती हैं, यानी यकीन बहुत जल्द कर लेती हैं। दूसरी वजह से भी ये सुनी बातों पर जल्दी यकीन कर लेती हैं। ये बात हदीस में है, ऐसी औरतों पर अपने बालों की हिफाजत नहीं करती हैं और पर्दा नहीं करती। ऐसी औरतों पर जिन्नात ज़्यादा परेशान होता है। जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन एक किस्म ऐसी होती है जो इंसान पर आशिक हो जाते हैं, जिसको आशिक जिन कहा जाता है। जादू से हावी भी हो जाते हैं, अपनी मर्जी से भी हावी हो जाते हैं। इसमें 80% औरतें ही शिकार होती हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह नमाजों की पाबंदी ना करना, बेपर्दगी करना और गाने सुनना, दुआओं का एहतमाम ना करना, ज़्यादातर बरहना हालत में छत पर बालों को खोलकर जाना। वजह से औरतों पर जिन्नात जल्दी हावी हो जाते हैं। ये जादू से हावी होते हैं तो इनका मकसद सिर्फ शादी में रुकावट डालना ही होता है। तो प्यारे दोस्तों, आपका कोई जलने वाला और हो किसी हाफिज या मौलवी से मिलकर जादू करवा देते हैं, इसे जिन्नात आशिक हो जाते हैं। इनका मकसद शादी में रुकावट डालना ही होता है, या जिन्नात अपनी मर्जी से आशिक हो जाते हैं। तो इसका मतलब है जिन्नात को औरत से मोहब्बत हो गई। क्या जिन औरतों से हम बिस्तरी भी करते हैं? इसका जवाब है हाँ, जिन इंसानी औरतों से हम बिस्तरी भी करते हैं। इसकी निशानी कुछ यूँ है, जब कोई औरत खुद को ख्वाब में बिना कपड़ों के देखती है, कभी बाप कभी बेटा कभी भाई की शक्ल में, या रिश्तेदारों की शक्ल में, या शोहर की शक्ल में, या किसी गैर को बिना कपड़ों के देखती है, ऐसी औरतों के जिस्म पे नीले रंग के निशान पड़ जाते हैं। ख़ास तौर पे घुटनों के ऊपर नीले रंग के निशान जिन्नात के होने की निशानी है। ऐसी औरतों के जिस्म पर नखून के निशान भी पाए जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है उनको कोई पकड़ रहा है, कभी किसी को लगता है उनको लेटे हुए कभी भी कोई भी पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़ा नहीं सकती। ये सब जिन्न के आशिक होने की निशानियां हैं। कहा जाता है इसके अलावा शोहर से लड़ाई होना, शोहर से नाराज़ रहना, बच्चों का छूना नापसंद करना, बीवी के शक्ल अजीब नज़र आना, इसके अलावा बहुत सी निशानियाँ हैं। बहुत सी वजह होती है। जिन्नात उस वक्त किसी मर्द या औरत के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो नंगे होकर आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखता है, या वॉशरूम में बिना वजह ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, या ऐसी औरतें जो ज़्यादातर अकेले में रहती हैं और खुद से बात करती हैं। इसके अलावा रात को तकिए पर सिर रखकर जिन्नात को और भी ज़्यादा आशिक बनाता है। लड़कियों के खुले बाल देखकर भी जिन्नात उस पर आशिक हो जाते हैं। आप कुछ ऐसे हिफाजत हो सकती है, जब भी आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह करके कपड़े पहने, ताकि जिन्नात आपको बिना कपड़ों की हालत में ना देखे। हदीस में आता है कि बैतुल खुला में जाकर पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो उसकी सरमगाह जिन्नात से छुपी रहती है। जब आप बिस्तर पर जाएं तो दाईं करवट से लेटें और सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी 2 सूरे पढ़कर रात को बीच के हिस्से में बुलंद आवाज़ से बात ना करें। ऐसा करने से जिन्नात परेशान होते हैं और यूं आपको नुकसान पहुंचा दे सकते हैं। कोई चीज़ फेंकने या पहले ऊंची जगह से कूदने से पहले अल्लाह का नाम लिया करें। हो सकता है उस जगह पर कोई जिन हो। पेड़ के नीचे पेशाब किया करें ना करें। अक्सर जिन्नात का साया पेड़ के ऊपर होता है। पेड़ के नीचे पेशाब करते वह जिन्नात के खेलने की जगह होती है। जब आप खुले में खड़े होकर या बैठकर पेशाब करते हैं तो
हो सकता है उस जगह पर जिन्नात का साया हो और आप जाने अनजाने में जिन्नात के ऊपर पेशाब कर दें। ऐसी सूरत में जिन्नात आपको नुकसान पहुंचा सकता है। चाहिए आपको खुले में या यूं कहें, मैं यहाँ पेशाब करने जा रहा हूँ, यहाँ पर कोई जिन या जिन्नात का साया है तो वह बराए मेहरबानी यहाँ से हट जाए। इतना बोलने के बाद 15 सेकंड इंतज़ार करके बाद में आप वहाँ पेशाब कर सकते हैं। ऐसी सूरत में जिन्नात आपको परेशान नहीं करेंगे। याद रखें, टॉयलेट जिन्नात के ठहरने की सबसे अहम जगह होती है। हमेशा टॉयलेट में सर ढककर और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर ही दाखिल हों और कभी भी आईने में खुद को नंगा ना देखें। ऐसा करने से जिन आपसे ताल्लुक़ बना लेता है। जिन्नात भी शादी करते हैं, बल्कि इनकी शादी भी इंसानों की ही तरह होती है। जिस तरह इंसानों की शादी पर खुशियाँ मनाना, ढोल बजाना, नाच गाना किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी अपनी शादी पर ये सब करते हैं। यहाँ तक कि इनकी शादी में गोश्त का इंतज़ाम भी किया जाता है। इनकी शादी में मोर और हिरन का गोश्त ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा जिन्नात को मीठा भी बहुत पसंद होता है। इनका खाना इंसान के खाने से बेहद लजीज होता है। इस तरह हम लोगों में बड़े बड़े लोगों को दावत दी जाती है, उसी तरह जिन्नात में भी बड़े बड़े जिन्नातों को दावत दी जाती है। जिन्नात रोना धोना, खुश होना और प्यार मोहब्बत जैसे जज्बात को अपने साथ में रखते हैं। जिन्नात का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। सूरह जिन के नाम से कुरान पाक में पूरी सूरह नाजिल फरमाई गई। मस्जिद ए हराम से 3 किलोमीटर दूरी पर मस्जिद जिन भी मौजूद है, जिसको इस्लाम की एक अहम निशानी के तौर पर माना गया है। इस्लामी किताबों में इस मस्जिद की शोहरत के और भी कई वाक़िए मौजूद हैं। इस मस्जिद की शोहरत की सबसे बड़ी वजह नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर जिन्नात की एक जमात का इस्लाम कबूल करने का वाक़िया मशहूर है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद हरम से 3 किलोमीटर की दूरी पर जहां आज मस्जिद जिन मौजूद है, जिन्नात की एक जमात ने हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस्लाम कबूल फरमाया था। जिन्नात का वजूद बरहक है। जिन्नात कुछ हालातों में तंग भी करते हैं और उन पर कब्ज़ा भी करते हैं, जिनके बारे में हमने आपको इस वीडियो में तफसील से बता दिया है। लिहाजा हिफाजत के लिए आपको कुछ अमल भी इस वीडियो में आपको बता दिए गए हैं। कुरान पाक की आखिरी 2 सूरह तिलावत आप रोज़ाना सुबह शाम करते जाएं। इंशाअल्लाह तबारक तआला आप जिन्नाती ताकतों से महफूज रहेंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें और आपको जिन्नात के असर से महफूज रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। ऐसी इन्फॉर्मेशन शायद ही आपको यूट्यूब पर कहीं मिलेगी, तो बराए मेहरबानी आप इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको इसका अजर